आज के मुख्य समाचार। युवक ने मां की उम्र की महिला से किया दुष्कर्म। कंगना रनौत की होटल इंडस्ट्री में एंट्री। शिमला में 26 जनवरी की तैयारियां जोरों पर। जाने महाकुंभ कब समाप्त होगा और शाही स्नान की तिथियां। जिला हथकरघा एक्सपो द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी। जनवरी महीने में फिर सूखे जैसे हालात। अब समाचार विस्तार से। नशे में धुत एक युवक ने एक अपनी मां की उम्र की विधवा महिला के साथ दुष्कर्म कर डाला है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया। यहां से उसे 14 दिन के लिए हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार नाहन विकास खंड की एक पंचायत में यह वारदात सामने आई है। पीड़िता के पति का निधन हो चुका है, जबकि बेटी की शादी हो चुकी है। करीब 50 वर्षीय पीड़िता अपने घर पर अकेली रहती है। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन गांव में शादी समारोह चल रहा था। समारोह पीड़िता के घर से 100 मीटर दूर था। आरोपी 24 वर्षीय राजेश पड़ोस के गांव में शादी के लिए पहुंचा। इस दौरान आरोपी ने यहां दोस्तों के साथ जमकर शराब पी। रात करीब 12 बजे आरोपी पीड़िता के घर पर पहुंचा और लात मारकर दरवाजा खोला और अंदर घुसकर दुष्कर्म किया। इस बीच पीड़िता आरोपी से बचने के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन डीजे की आवाज के चलते किसी ने नहीं सुना। आरोपी इसके बाद मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने आरोपी को पहचान लिया। उसने अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलने के बाद तुरंत पुलिस ने आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया। महिला की तरफ से युवक पर शराब के नशे में घर में घुसकर दुष्कर्म की शिकायत मिली है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। फिल्मी दुनिया और राजनीति के बाद अब बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत होटल इंडस्ट्री में एंट्री करने जा रही है। उन्होंने मनाली में 5 सितारा होटल बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए जमीन की रजिस्ट्री भी करवा ली है। पिछले सप्ताह कंगना की रिलीज हुई बहुचर्चित इमरजेंसी फिल्म 7 दिनों में करीब 15 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। वहीं इस फिल्म के सैटेलाइट म्यूजिक और ओटीटी राइट्स के भी कई करोड़ों में बेचे जाने की बात सामने आ रही है। लिहाजा इस फिल्म की कमाई को कंगना मुंबई के बजाय मनाली में निवेश कर रही है। कंगना अब अपने बिजनेस को विस्तार देते हुए होटल इंडस्ट्री में एंट्री करने जा रही है। बॉलीवुड क्वीन ने मनाली में 5 सितारा होटल बनाने का मन बनाया है। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने मनाली में एक भूखंड खरीदा है। कंगना ने वीरवार को होटल के लिए खरीदी जमीन के दस्तावेजीकरण के लिए मनाली तहसीलदार के पास पहुंचे। उन्होंने तहसीलदार से भूखंड की रजिस्ट्री करवाई। तहसीलदार कार्यालय जाने के लिए मनाली के माल रोड से गुजरती कंगना को देखने के लिए भारी भीड़ देखी गई। कंगना के पिता अमरदीप रनौत ने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री हो गई है। कहा कि कंगना को इमरजेंसी फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं। अब कंगना होटल और रेस्टोरेंट के क्षेत्र में भी हाथ आजमाने जा रही है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर शिमला में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस साल भी राज्य सरकार ने शिमला के रिज मैदान पर मुख्य समारोह आयोजित करने की योजना बनाई है। शिमला में प्रशासन ने कार्यक्रम की सफलतापूर्वक व्यवस्था करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में राज्य पुलिस, एनसीसी और स्कूली बच्चों विभिन्न प्रकार से भाग लेंगे। साथ ही शहर में झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। शिमला के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की तैयारी भी की जा रही है। अधिकारियों ने शहर में साफ सफाई और यातायात व्यवस्था को लेकर भी विशेष ध्यान दिया है, ताकि नागरिकों को किसी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
महाकुंभ में हर दिन लाखों की संख्या में भक्त आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रही है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। यह सनातन धर्म की परंपरा को गहराई से दर्शाता है। हर 12 साल में लगने वाले कुंभ मेले को पूर्ण कुंभ कहा जाता है। 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ मेला लगता है। महाकुंभ इस साल 144 वर्ष बाद लगा है। महाकुंभ मेले में शाही स्नान की भी व्यवस्था है। कुंभ में शाही स्नान की कुछ तिथियां निर्धारित है। इस बार महाकुंभ में कुल 6 शाही स्नान होने हैं। इनमें से 2 स्नान संपन्न हो चुके हैं। जाने शेष 4 शाही स्नान की तिथियां वह महाकुंभ मेला का समापन कब होगा। महाकुंभ शाही स्नान की तिथियां कुछ इस प्रकार है। पहली पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 सोमवार, दूसरी मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 मंगलवार, तीसरी मौनी अवस्था सोमवती 29 जनवरी 2025 बुधवार, चौथी वसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 सोमवार, पांचवी माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 बुधवार, छठी महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 बुधवार। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 के दिन आरंभ हुआ था। महाकुंभ का पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा और दूसरा शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन संपन्न हुआ। अब मौनी अवस्था, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि का शाही स्नान अभी शेष बचा है। महाकुंभ मेले का समापन महाशिवरात्रि को होगा। महाशिवरात्रि इस साल 26 फरवरी 2025 को है। इस दिन ही महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान भी किया जाएगा। शिमला में जिला हथकरघा एक्सपो द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी एक महत्वपूर्ण आयोजन है जो हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है। इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के हैंडलूम उत्पाद जैसे शॉल, कालीन और ऊनी वस्त्र, कालीन और स्थानीय हस्तशिल्प के सामान उपलब्ध होते हैं। यह एक्सपो स्थानीय कारीगरों और कलाकारों के लिए अपने हुनर को प्रदर्शित करने का एक मंच है। साथ ही पर्यटकों और निवासियों को हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कला और संस्कृति से परिचित कराने का अवसर भी प्रदान करता है। प्रदर्शनी का आयोजन शहर के प्रमुख स्थानों पर किया जाता है जैसे रश मैदान या शिमला के अन्य प्रमुख हॉल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। मैम प्योर वूल में बनाया शॉल और ये ट्रेडिशनल डिजाइन है। कहाँ की? ये किन्नौर के डिजाइन इसमें लगे हुए हैं और इसमें हर एक डिजाइन का नाम अलग अलग डिजाइन का अलग अलग नाम है और ये 5 ही कलरों में बनता है। ऐसी क्या खासियत है इस शॉल में? इस शॉल के जो डिजाइन है वो महाभारत काल से लगे हुए हैं। महाभारत काल से इसका सीधा रिलेशन है। तो हर एक डिजाइन जो उसका नाम भी है और उसमें 5 ही कलर लगे हुए हैं। जैसे पंचभौतिक शरीर होता है उसी तरह से इसमें 5 ही कलर लगे हुए हैं और कलर भी बैलेंस में लगे हुए हैं। जैसे पूर्ण पुरुष होता है तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बराबर बैलेंस में होता है, पूर्ण होता है। तो उसी तरह इसमें बराबर जब कलर रहेंगे तो ये शॉल अच्छी शॉल बनेगी। ये महिलाओं के लिए है कि सभी यूज कर सकते हैं? ये हाँ, लेडीज यूज़ करते हैं इसको और ये ज़्यादातर बाहर भी जाती है, फॉरेन भी जाती है, बॉम्बे भी जाती है, कई जगह इसकी डिमांड होती है शॉल। ये शॉल आपने देखा यहाँ पर कि कितनी सुंदर बनाई गई है और 1 लाख रुपए की ये शॉल है। रास्ते में मैंने देखा कि ये हैंडलूम का ये लगा हुआ है। आई लव हैंडलूम प्रोडक्ट्स, तो फिर मैंने कहा चलो देखते हैं। यहाँ पर तो सभी चीजें अपनी बहुत ही अच्छी है, सुंदर है। हैंडमेड चीज़ें, इसका तो कोई मतलब जवाब ही नहीं है। इसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, मशीन से कंपेयर नहीं कर सकते हैंडलूम्स को। बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे जो हम यहाँ पे दो लड़के और लोगों ने जो लगा के रखा है प्रदर्शनी, अपना प्रोडक्ट को अपने वो दे रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग। वी मस्ट ऑल्सो, हम अगर इनकी चीज़ को जब हम खरीदते हैं तो एक तो हम इस चीज़ के बारे में और भी लोग जानते हैं। जैसे हम लेके जाएंगे तो बहुत लोग देखेंगे कि अच्छा ये भी बन रहा है, हम आपको। और जो एक हम कहते हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करना, दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स। बस एक ही चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पसंद करते हैं कि हमको हाथ की बनी हुई चीज़ की जो वैल्यू होती है ना, इट इज़ अल्टीमेट। मैं बुनकर से वकील कुल्लू से कनिष्ठ बुनकर पर कार्य कर रहा हूँ। मेरा नाम भूपेंद्र आर्य है। मैडम बेसिकली जो यहाँ पे एग्जीबिशन लगती थी पहले या लगाई है जो स्टेट हैंडीक्राफ्ट ने, अभी इस बार बुनकर से वकील कुल्लू ने खुद स्वयं लगाई है। इसमें कुल्लू के सॉल भी हैं, टॉल है, मफलर हैं, किन्नौरी सॉल भी हैं, किन्नौरी मफलर भी हैं
और कुछ लोग व्यूवर्स यहाँ पे हमने आउट ऑफ स्टेट से बुलाए हैं, जैसे यूपी से हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास बनारस की साड़ियाँ लगी हुई हैं, सूट लगे हुए हैं, और पानीपत से आए हैं, वो होम फर्निशिंग का सामान लेकर आए हैं। और जो है क्या नाम, मेरठ के पास खेकड़ा पड़ता है बागपत, वहाँ से होम फर्निशिंग के चादर लेके आए हैं वो लोग, बेडशीट लेके आए हैं, पिलो कवर हैं, और मतलब काफ़ी लोग जैसे हैंडी क्राफ्ट की भी कुछ स्टॉल लगे यहाँ पे, ये डॉल वाले लगे भी लगे हैं यहाँ पे, कुछ पेंटिंग्स भी यहाँ लगाई गई हैं। और हमने 2 स्टॉल खादी वालों को भी दिए गए हैं, जो खादी आश्रम शिमला का ऑफिस है यहाँ पे, उनको भी हमने 2 स्टॉल दिए हैं, तो उन्होंने भी अपनी खादी के कुछ प्रोडक्ट लगाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में जनवरी महीने में फिर सूखे जैसे हालात बन चुके हैं। राज्य में इस साल 1 जनवरी से 23 जनवरी तक सामान्य से 74% कम बारिश हुई है, जबकि इस अवधि के दौरान 57.3 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है, लेकिन वास्तव में 14.7 मिलीमीटर बारिश ही हुई। जिला ऊना, कांगड़ा और बिलासपुर में 90% से कम बारिश हुई है। कोहरे और धुंध का भी फसलों पर असर पड़ा है। 24 से 29 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने के आसार है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। वहीं राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। देखिए, पहले आंकड़ों की बात करें तो जनवरी माह में अभी तक पूरे प्रदेश में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। उसमें अभी पूरे प्रदेश में -75% कम बारिश दर्ज की गई सामान्य से। इसमें जो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, उन सभी में ही सामान्य से बहुत कम बारिश दर्ज की गई है। एज ऑन डेट देखिए 24 तारीख तक जहां मतलब 60 mm के आसपास बारिश दर्ज होती थी सामान्य, वहां उसके अगेंस्ट अभी 14 mm बारिश दर्ज की गई है पूरे प्रदेश में ही। आगामी देखिए 4 से 5 दिनों की बात करें तो आज 24 तारीख से लेके 28 तारीख तक पूरे प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। इसमें हालांकि कुछ एक क्षेत्र हैं जैसे ऊना, बिलासपुर है, बरठी, मंडी है, चंबा का कुछ एक क्षेत्र है जहाँ आज अर्ली मॉर्निंग में शीतलहर की कंडीशन दर्ज की गई थी। और इसको देखते हुए हम जो आगामी 48 घंटों के लिए अर्ली मॉर्निंग आवर्स में इन्हीं क्षेत्रों में कोल्ड वेव का भी येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि 26 तारीख से लेके 28 तारीख तक ऐसा कोई मेजर अलर्ट नहीं है। और फिर 29 की देर मतलब नाइट से प्रदेश में एक वेस्टर्न डिस्टेंस इफेक्ट करेगा। हालांकि उसके इफेक्ट से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं लाहौल स्पीति, किन्नौर और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, कांगड़ा और चंबा की जो हाई रीचेज हैं यहीं पे ही बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। तापमानों की बात करें तो जो हमारे जो तापमान है, न्यूनतम तापमान वो पूरे प्रदेश में ही सामान्य चल रहे हैं। जो सबसे कम तापमान था वो ताबो में था -10 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम तापमान ऊना में था 26.8 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमानों की पहले बात करें तो देखिए आगामी मतलब कल की मॉर्निंग मतलब 25 तारीख की अर्ली मॉर्निंग और 26 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में संभावना ये है कि अभी भी 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज होने की संभावना है। और जिसको देखते हुए ऑलरेडी हमने कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी किया हुआ है। और जो अधिकतम तापमान है, क्योंकि देखिए मौसम पूरे प्रदेश में अब साफ बना हुआ है और अभी भी जो तापमान है वो बीते 24 घंटे की अपेक्षा 2 से 3 डिग्री अधिक ऑलरेडी चल रहे हैं। तो इसको देखते हुए देखिए जो तापमान है 28 से जैसे मौसम साफ है तो ये हो सकता है कि ये सामान्य से अधिक रहें प्रदेश के कई एक क्षेत्रों में। फिर जैसे ही 29 तारीख से थोड़ी एक्टिविटी शुरू होगी तो फिर इनमें थोड़ा गिरावट दर्ज होने की संभावना बनी रहेगी।